ऐसे शख्स जो वो बॉय सीरीज पे आके सबको चौंका दिया था। एक ऐसे शख्स जिसने इजोजो की तरह 5 रोबोट को एक हमले में खत्म कर दिया था। एक ऐसे शख्स जिसने बुबॉय और उसके दोस्तों को बहुत दर्द पहुंचाया, जिसने फैंग को पृथ्वी पे भेजा था। हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप्टन काइजो के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और बहुत सारे राज भी है इसके बारे में। ये कौन से प्लेनेट से आया है? किसने इसे भेजा है? इसके पावर क्या कोई पावर स्पेयर से है? इसके फैमिली के इसके पिता माता कौन है? बहुत कुछ भी। तो हेलो डोमेस्टिक पीपल, आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जो बुबॉय के सीरीज के एकदम आखिरी कुछ एपिसोड में आए थे और बुबॉय का दुनिया ही हिला दिया था। हाँ, अब सही समझे, वो है कैप्टन काइजो, वीर योद्धा। तो आज हम बात करने वाले कैप्टन काइजो के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि इसके माँ बाप कौन है, ये कौन से प्लैनेट से आया है, फैंग का और कैप्टन काइजो के बीच में रिश्ता क्या है, के पावर क्या, कोई पावर स्पेयर से आया, बहुत कुछ। इसलिए ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आज मैं एम करूंगा 30 लाइक और 14 कमेंट के। इतना बड़ा एम मैंने कभी भी नहीं किया, इसलिए जल्दी से पूरा कर दो। अगर ये एम पूरा हो जाए ना तो मैं बनाऊंगा फैक्ट्स अबाउट कैप्टन काइजो फर्स्ट स्टोरी, मतलब कहां से शुरुआत हुआ था कैप्टन काइजो के स्टोरी के बारे में। और ये वीडियो आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉमिक पे बोला गया था, एपिसोड में नहीं। इसलिए जल्दी से एम पूरा कर दो। जानना है ना वो कहानी कैप्टन काइजो के बारे में, इसलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो कैप्टन काइजो एक एलियन है और वो लेजेंडरी स्पेस के बालवीर है और वो बहुत ही अच्छे हैं लड़ाई पे। और ये टीम काइजो के कैप्टन है और टापअप स्टेशन पे भी काम करते हैं। पहले तो इन्हें सब बुरे समझे थे, मैं भी बुरा ही समझा था, पर बाद में जाना गया था कि ये बुरे नहीं है। ह्यूमनॉइड प्रजाति के एक एलियन है और ये पहले गुगुबुगी नाम के एक प्लैनेट पे रहते थे। इसका नाम है काइजो और जापान पे काइजो का मतलब होता है हैक, और उनका पावर भी तो हैक ही है ना, किसी भी शक्ति को हैक करना। और उनके हथियार है एक मार्क्स, जिससे वो पावर यूज करते हैं, मतलब उस मार्क्स से ही सारा पावर जाता है। और एक एनर्जी सोर्ड, जिससे वो कुछ भी काट दे सकते हैं। वो एनर्जी सोर्ड बहुत ही शक्तिशाली है, उस पे वो ब्लू कलर का होता है। और दोस्तों यार, आपको क्या पता है कैप्टन काइजो के चेहरा देखने में बहुत ही मिलता जुलता है नारुतो के एक कैरेक्टर सासुके अंचिलिया से, पर लड़ाई करने का तरीका और स्वभाव नहीं मिलता है। और एक दुख की बात है कि कैप्टन काइजो और फैंग दोनों को ही खाना बनाना नहीं आता है, बेचारे। और दोस्तों, आपको एक बात पता है, बुबॉय मूवी 1 के जो दुश्मन बोरारा है, उसके साथ कैप्टन काइजो और फैंग बहुत पहले ही मिल चुके हैं। और इसके बारे में अच्छे से जानना है ना, तो जल्दी से मेरा एम पूरा कर दो। तो इनके आंखों का कलर डार्क रेड कलर है, हेयर कलर रेवन कलर है एकदम फैंग की तरह, और एक ट्राउजर पहनते हैं नेवी ब्लू कलर के, एक ब्लू और नेवी ट्रेच के कोट पहनते हैं, और उन कोट के शोल्डर में कुछ लगे हुए होते हैं, और उनके शोल्डर में जो लगे हुए होते हैं उसके साथ उनका मार्क्स बहुत ही मिलता जुलता है। और उनका मार्क्स भी है जो एक इलेक्ट्रिक मार्क्स है, जो हर समय सिर पे रहता है। जब वो पावर यूज करते हैं वो मुंह पे आ जाता है, उससे वो कभी भी बात कर सकते हैं कहीं पे भी। और एक ग्लव्स पहने रहते हैं जिनके उंगली पे ग्लव्स नहीं होते हैं। अब बात करें इनके पावर के बारे में, तो इनका पावर है एनर्जी मैनिपुलेशन, जिससे वो शक्ति को मैनिपुलेट या फिर बना सकते हैं। और उनका पावर एक पावर स्पेयर से आया है। हाँ दोस्तों, एक पावर स्पेयर से, और वो पावर स्पेयर है पावर स्पेयर एनरबोट। तो इनके पावर एबिलिटी
तब आता है जब वो मार्क्स को पहनते हैं। मार्क्स ना पहनने के बाद वो पावर एबिलिटी यूज नहीं कर सकते हैं और उनके पावर है एक स्वॉर्ड, जिससे वो किसी को भी कभी भी दर्द पहुंचा सकता है, उससे कुछ भी काट दे सकता है, उससे अटैक कर सकता है। बहुत ही स्ट्रांग है वो स्वॉर्ड। और एक फोर्स शील्ड जिसे दिखाई नहीं देता, से किसी को भी रोक सकते हैं। और एक नॉर्मल शील्ड, जिस शील्ड बहुत ही शक्तिशाली है और वो चाहे तो किसी को भी पकड़ ले सकते हैं एक समय पे। और उनके पावर के एक कमजोरी भी है, जो है कि वो जब स्वॉर्ड यूज करते हैं वो और किसी जगह पे अपना पावर यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर स्वॉर्ड निकाले तो शील्ड गायब हो जा सकता है, उसे पकड़ रखा है, उसके पकड़ने वाले पावर गायब हो जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और दोस्तों आपको पता है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन नाम के एक एनिमेटेड शो में किरीटो नाम के एक कैरेक्टर है, जिसका लड़ाई करने का तरीका एकदम ही कैप्टन काइजो की तरह है। कैप्टन काइजो के स्वॉर्ड से लड़ाई करने का तरीका बहुत ही मिलता है मलेशियन और एक एनिमेटेड सीरीज जो है एजेंट अली के साथ। एजेंट अली के दुश्मन उनो के स्वॉर्ड लड़ाई करने का तरीका एकदम ही मिलता है कैप्टन काइजो के साथ। आपको पता है कैप्टन काइजो के सिर्फ पावर के वजह से ही उसे स्पेस के बालवीर नहीं कहा जाता। सुपर पावर के अलावा भी वो नॉर्मल पावर भी बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें सुपर बालवीर कहा जाता है स्पेस का। तो कैप्टन काइजो जब 9 साल का था तभी इसके भाई हुआ था, और जो भाई है फैंग, हाँ फैंग का रिश्ता कैप्टन काइजो के साथ है भाई भाई का। और कैप्टन काइजो के फैमिली मेंबर पे उनके पेरेंट्स हैं, उसके पापा, आप पिक्चर देख सकते हो उसके पापा। क्या बोल रहा है? पप्पा जी बोल, पप्पा जी। क्या मारा क्यों? ठीक है बोल रहा हूँ पप्पा जी पप्पा जी। 2 बार नहीं, 1 बार बोल, 1 बार जी पप्पा जी। 2 बार जी नहीं, 1 बार जी बोल, 1 बार जी। जी पप्पा, पीछे जी नहीं, आगे जी लगा, आगे जी। अब बस कीजिए। तो इन अंकल जी बुगी प्लेनेट के गवर्नर है और वो एक पावर स्पेयर्स को भी संभालते हैं, जो है एनरबॉट, पहले संभालते थे। और उनके बारे में अच्छे से जानना है ना, तो एम जल्दी से पूरा कर दो दोस्तों। और ये है इनके मॉम का पिक्चर। कैप्टन काइजो को रेड कैरोट के सूप बहुत ही पसंद है, एकदम फैंग की तरह। और अगर आपने मेरा फैंग वाला वीडियो नहीं देखा है यार, देख लो ना, बार बार बोलना अच्छा लगता है क्या। और उन्हें चाय बहुत ही पसंद है। और आप भी मुझे कमेंट कीजिए आपके अंदर किस किस को चाय पसंद है। मुझे भी पसंद है चाय, मैं हर दिन 1 कप चाय पीता ही हूँ। बात करें कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में, तो कैप्टन काइजो को फैंग की तरह ही सिंगिंग करना बहुत ही पसंद है। मतलब वो सिंगिंग बहुत ही अच्छा करते हैं, पर नहीं करते हैं, अगर कोई बोलेगा तो गुस्सा हो जाएंगे ना, इसलिए। दूसरा मजेदार फैक्ट है कि कैप्टन काइजो का भी एक ऑटोग्राफ है। पूरे बुक बॉय सीरीज पे गोपाल के अलावा कैप्टन काइजो के ही ऑटोग्राफ है। और कैप्टन काइजो का ऑटोग्राफ देखने में ऐसा है, आप पिक्चर में ही देख सकते हैं। तो गैलेक्सी में तो कैप्टन काइजो का जवाब ही नहीं, वो पूरे ही बदल जाते हैं। और गैलेक्सी में उनका अपीयरेंस एपिसोड 14 में पहली बार आए थे और उनके उस समय पूरे ही बदल गए थे कपड़े। गैलेक्सी में वो एक ट्राउजर पहनते हैं ब्लैक कलर का और एक लाइट ब्लू कलर का कोट पहनते हैं, जिसमें कुछ डिजाइन होते हैं, आप नॉर्मली पिक्चर में ही देख सकते हैं। और एक ग्लव्स पहने रहते हैं नेवी ब्लू कलर के, येलो कलर के लाइंस होते हैं उस पे, और एक रेड पॉकेट के जरिए, एक बेल के जरिए एक पॉकेट होता है। और पहले से उनके मार्क्स थोड़ा सा बदला हुआ हमें नजर आता है। और उनके कपड़े के एक साइड में टॉप ऑफ स्टेशन का एक लोगो होता है। तो गैलेक्सी में तो उनके पर वैसे ही रहते हैं, पर उनके एक एनर्जी पावर आते हैं, मतलब उनके अपग्रेड वर्जन आता है पावर मार्क्स का, जिस मार्क्स को वो एम्बर मार्क्स कहते हैं उसे। और उनके एम्बर मार्क्स ऐसे ही नहीं होते, उससे वो अपने शील्ड के मैक्सिमम शील्ड बना सकते हैं, मतलब एक शील्ड के अंदर और एक शील्ड, और एक शील्ड के अंदर और एक शील्ड, और एक शील्ड के अंदर और एक शील्ड, ऐसे बना सकते हैं। और उनके स्वॉर्ड इतना ही शक्तिशाली हो जाता है जिससे किसी को भी काटने के बाद बहुत ही दर्द होता है। और दोस्तों आप लोगों को पता है ऊपर थंडरस्टॉर्म जितना स्पीड से जाता है उतना ही स्पीड से जाता है कैप्टन काइजो, मतलब उनका स्पीड ऐसे ही बहुत फास्ट है। तो दोस्तों यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी से मेरा एम पूरा कर दो तो मैं बनाऊंगा कैप्टन काइजो के रियल लाइफ के स्टोरी पहले। और आप लोग समझना मत, मैं उसे बना के बनाऊंगा, मतलब मैं अपने दिमाग से बनाऊंगा, वो सचमुच में कॉमिक पे वो कहानी है और उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं कैप्टन काइजो का एम पूरा होने के बाद। इसलिए तो आखिर मैं बोलना चाहता हूँ एक बार कि सब्सक्राइब कीजिए लेवल चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो बढ़ेगा लेवल का। हाँ, बा 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 आई बा 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 आई 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 बाय।